इजरायल ने शुक्रवार को एक बार फिर धमाकेदार तरीके से हवाई हमले करते हुए बेरूत को निशाना बनाया और लेबनान तथा सीरिया के बीच सबसे मुख्य सड़क को बंद कर दिया। इजरायली बमबारी के कारण लेबनान से भाग रहे हजारों लोग जिस सुरक्षित स्थल से सीरिया में प्रवेश करते हैं वही इसी मार्ग पर स्थित है। रात भर हुए विस्फोटों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों को हिलाकर रख दिया। हवाई बमबारी के कारण रात में धुएं के गुब्बार और आग की लपटें उठती दिखीं। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि लेबनान की राजधानी से कई किलोमीटर दूर स्थित इमारतों तक में हिल गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मध्य रात्रि के आसपास हिजबुल्लाह के केंद्रीय खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया। उसने ये नहीं बताया कि उसका लक्ष्य कौन था या उस हमले में कोई आतंकवादी मारा गया या नहीं। हालांकि उसने ये दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने हिजबुल्लाह के 100 लड़ाकों को मार गिराया। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने क्षेत्र में लगातार 10 से अधिक हवाई हमले होने की सूचना दी। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को इजरायल में लगभग 100 रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एक दिन पहले बेरूत में एक हमले में हिजबुल्लाह के संचार प्रभाग के प्रमुख मोहम्मद राशिद स्कैफी की मौत हो गई थी। बयान में कहा गया कि स्कैफी हिजबुल्लाह का एक शीर्ष आतंकवादी था जो वर्ष 2000 से संचार इकाई में काम कर रहा था और संगठन के उच्च अधिकारियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली हवाई हमले के कारण व्यस्त मसना बॉर्डर क्रॉसिंग के पास सड़क संपर्क कट गया, जहां से पिछले 2 हफ्तों में लेबनान में युद्ध के कारण हजारों लोग भागकर सीरिया में घुस गए। आपको बताते चलें कि एक दिन पहले एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि हिजबुल्लाह सीमा पार से सैन्य उपकरणों के परिवहन की कोशिश कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह को अपने अधिकांश हथियार सीरिया के रास्ते ईरान से प्राप्त हुए। संगठन की सीमा के दोनों ओर मौजूदगी है। सीरिया में हिजबुल्लाह सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद की सेना से लड़ रहा है। सरकार समर्थ सीरियाई मीडिया संस्थान ने कहा कि इजरायली युद्ध विमानों ने जो मिसाइलें दागी जिससे लेबनान स्थित मसना बॉर्डर क्रॉसिंग और सीरिया क्रॉसिंग पॉइंट जेडिडेट याबोस के बीच सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। युद्ध की शुरुआत के बाद से ये पहली बार है कि इस प्रमुख सीमा पाराई सड़क संपर्क को काट दिया गया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को बेरूत पहुंचे, जहां उनके लेबनानी अधिकारियों के साथ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध पर चर्चा करने की उम्मीद है। बताते चले कि अरागची की बेरूत यात्रा ईरान द्वारा इजरायल में कम से कम 180 मिसाइलें दागने के 3 दिन बाद हुई है, जो तेजी से बढ़ने के हमलों की श्रृंखला में नवीनतम घटना है। हमले की जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे पश्चिम एशिया के क्षेत्र स्तर के व्यापक युद्ध में फंसने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसके यहां एक शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में 18 लोग मारे गए। ईरान हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक है और उसने पिछले कुछ वर्षों से समूह को हथियार और अरबों डॉलर भेजे हैं। राजधानी तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई ने जुमे की नमाज के बाद एक तकरीर में इजरायल पर ईरान के हालिया मिसाइल हमले की प्रशंसा की और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका देश और हमले करने के लिए तैयार है। साथ ही आपको बताते चले कि इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में आतंकवादियों ने इजरायली क्षेत्र में 2 रॉकेट दागे। यह पहली बार है जब इजरायल ने 1 महीने में इस क्षेत्र से रॉकेट दागे जाने की घटना देखी। सेना ने कहा कि एक रॉकेट को इजरायल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने रोक दिया और दूसरे रॉकेट गाजा की सीमा के पार किब्बुत्ज के निकट एक खुले क्षेत्र में गिरा दिया।